एक छोटी सी बच्ची जिसकी जिंदगी सुनकर ही दिल बैठ जाए। उसे उसके अपने पिता ने एक छोटे से बंद कमरे में कैद करके रखा हुआ है। वो कमरा सिर्फ कुछ ही मीटर का है, जहां बाहर की हवा तक नहीं पहुंचती। खाने तक का तरीका भी अजीब है। पिता पहले खाना एक बॉक्स में रखते हैं, फिर लड़की उसे दूसरी तरफ से निकालती है। दोनों के बीच सीधा संपर्क तक नहीं होता। बाहर की दुनिया को देखने के लिए लड़की सिर्फ एक खास वर्चुअल चश्मा पहनकर उसे महसूस करती है, और लोगों से बात करने का उसका एकमात्र तरीका है वीडियो कॉल। दरअसल इस लड़की को एक खतरनाक बीमारी है जिसे सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर की इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि थोड़ी सी भी गंदगी या संक्रमण जानलेवा बन सकता है। इसलिए उसे इस पूरी तरह साफ प्यूरिफिकेशन चैम्बर में रखा गया है। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल जाता है। अचानक उस चैम्बर की लाइट्स जल उठती है। खिड़की से बाहर देखते ही पता चलता है कि पूरे शहर में अजीब सा धुआं फैल रहा है। यह धुआं जमीन के नीचे से निकल रहा था, और जो भी इसे सांस में ले रहा था वो तुरंत गिरकर मर रहा था। उस वक्त पिता बाहर सड़क पर ही थे। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही धुएं का एक बड़ा गुबार उनकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे वो पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कई मंजिलों की सीढ़ियां चढ़कर जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी खिड़की के पास खड़ी है, और बाहर का पूरा नजारा धुएं से भर चुका है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो जहरीला धुआं हर जगह घुस रहा था। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। किसी तरह वो अपनी पत्नी को लेकर ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि नीचे से धुआं तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। आखिरकार वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचते हैं, जो बिना सोचे समझे उन्हें अंदर आने देते हैं। मां तुरंत वॉकी से अपनी बेटी से संपर्क करती है, और यह जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि वो अभी सुरक्षित है। लेकिन असली डर तो तब सामने आता है, यह जब वो लोग बालकनी से नीचे देखते हैं। पूरा शहर लाशों से भर चुका होता है, और जब पिता छत पर जाकर देखते हैं तो पूरा शहर जहरीले धुएं की चादर में लिपटा हुआ नजर आता है। बाहर से सब कुछ सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर सिर्फ मौत छुपी थी। धुएं की वजह से पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। हालांकि बेटी अभी अभी अपने प्यूरिफिकेशन चैम्बर में सुरक्षित है, लेकिन उसकी बैटरी सिर्फ 1.5 घंटे ही चल सकती है। अब पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। वो फैसला करते हैं कि अपनी सांस रोककर नीचे जाएंगे और बेटी के लिए नई बैटरी लेकर आएंगे। वो पहले थोड़ा सा धुआं चेक करते हैं। वो दिखने में तो सामान्य था, लेकिन अंदर से बेहद जहरीला। उन्हें पता था कि नीचे जाकर वापस आने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, और कोई भी इंसान इतनी देर तक सांस नहीं रोक सकता। तभी उन्हें याद आता है कि नीचे एक पड़ोसी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जान जोखिम में डालकर वो पाइप के सहारे नीचे उतरते हैं। एक गहरी सांस लेकर वो धुएं के अंदर घुसते हैं और किसी तरह उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वो कांच तोड़कर अंदर घुसते हैं, लेकिन वहां जो देखते हैं वो और भी डरावना होता है। उनका पड़ोसी जमीन पर मरा पड़ा था। समय बहुत कम था, और सांस भी अब टूटने लगी थी। ऊपर से जहां ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। घबराकर वो हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही उनकी सांस खत्म होने वाली होती है, तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें टेबल के नीचे छुपा हुआ सिलेंडर दिखाई देता है। वो तुरंत मास्क पहनते हैं, ऑक्सीजन चालू करते हैं, और आखिरकार उनकी जान बच जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद वो जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं। वो तुरंत उसकी चैम्बर की बैटरी बदल देते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। भविष्य के लिए ज्यादा बैटरी जमा करने के लिए वो एक बार फिर बाहर जाने का फैसला करते हैं। सड़क पर हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। मौत का मंजर बेहद भयानक था। किसी तरह वो गाड़ियों के नीचे से बैटरियां इकट्ठा करते हैं। तभी अचानक उन्हें एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग जिंदा बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। वो बताते हैं कि अभी तक किसी को नहीं पता कि यह जहरीला धुआं कहां से आया है, और जैसे ही बचे हुए लोगों की खोज पूरी होगी, पूरे शहर को सील कर दिया जाएगा। टीम का लीडर उस आदमी को देखता है और नोटिस करता है कि उसके पास पुराना ऑक्सीजन सेट है। वो उसे नया सेट देता है और कहता है कि वो भी उनके साथ चल पड़े, लेकिन आदमी मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी है उसकी पत्नी और उसकी बेटी, जो अभी भी उसका इंतजार कर रही है। पुलिस वाले भी मजबूर थे। वो आदमी को छोड़कर आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी आदमी ने उन्हें फिर से रोक लिया। इस बार वो अपनी पत्नी के लिए भी एक ऑक्सीजन सेट मांगता है। वो पुलिस को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है। हालांकि इस वक्त हर एक उपकरण बहुत कीमती था, फिर भी पुलिस वाले उसका हाल समझते हैं और उसे एक और सेट दे देते हैं। घर लौटने पर आदमी देखता है कि जहरीला धुआं अभी भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ था, अगर वो यहीं रुके रहे तो मौत तय है। अब उनकी एक ही उम्मीद थी, अपनी बेटी को लेकर यहां से निकलना। लेकिन उसे बाहर ले जाने के लिए एक खास स्पेस सूट चाहिए था, और वो सिर्फ शहर के सेंटर में मौजूद स्पेस स्टेशन पर मिल सकता था। खतरा बहुत बड़ा था।
लेकिन बेटी की जान के लिए दोनों पति पत्नी ने वहां जाने का फैसला कर लिया। जब बेटी को यह पता चलता है तो वो अपने माता पिता से एक अजीब सी रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि रास्ते में उसके एक ऑनलाइन दोस्त के घर भी जाकर देख ले, जो उसी की तरह बीमार है और जिसके माता पिता अक्सर घर पर नहीं होते। ये सुनकर माता पिता साफ मना कर देते हैं। इस हालत में हर कोई खुद को बचाने में लगा है। किसी और की मदद करना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन बेटी की जिद और हालत देखकर आखिरकार वो मान जाते हैं कि कोशिश करेंगे। दोनों जब उस दोस्त के घर पहुंचते हैं तो काफी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। ऑक्सीजन भी कम बची थी, इसलिए वो पहले स्पेस सूट ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें वो सूट मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर बाहर निकलने लगते हैं, अचानक लैब में जोरदार धमाका हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों होश में आते हैं, लेकिन आदमी को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो देखता है कि उसकी ऑक्सीजन पाइप टूट चुकी है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा था और मजबूरी में दोनों बारी बारी से उसे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ में भारी स्पेस सूट भी उठाना पड़ रहा था। काफी देर तक चलते रुकते हुए आखिरकार वो टॉप फ्लोर तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सिलेंडर में ऑक्सीजन भी लगभग खत्म होने वाली होती है। आदमी ये देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि वो सिलेंडर लेकर घर चली जाए, वो खुद किसी तरह वापस आ जाएगा। पत्नी जानती थी कि यह फैसला उसके पति की जान ले सकता है, लेकिन घर पर इंतजार करती बेटी को सोचकर वो मजबूरी में मान जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भारी सामान फेंक देती है, एक गहरी सांस लेती है और बिना सोचे समझे जहरीले धुएं में दौड़ पड़ती है। काफी संघर्ष के बाद वो किसी तरह उस जहरीले धुएं की परत को पार कर लेती है, लेकिन घर पहुंचते ही जो वो देखती है उससे उसका दिल टूट जाता है। जो स्पेस सूट वो अपनी बेटी के लिए लाई थी, वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो वहीं टूटकर बिखर जाती है। उधर आदमी को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो घर लौटने के लिए छत के रास्ते जाने का फैसला करता है। नीचे फैले जहरीले धुएं को देखते हुए वो बहुत संभल कर छतों के किनारे किनारे चलता है। इसी दौरान उसे एक लाश दिखाई देती है। यह साफ था कि इस हालात में इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। वो एक कमरे में घुसता है जहां उसे किसी के रहने के निशान मिलते हैं और वहां उसे एक और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है। वो जल्दी से उसे उठाता है, लेकिन तभी एक आदमी पुलिस की वर्दी में अंदर आ जाता है। वो बिना कुछ बोले उसे सिलेंडर नीचे रखने को कहता है, लेकिन हमारा आदमी समझ जाता है कि ये असली पुलिस वाला नहीं है और वो उसे बता देता है कि ये सिलेंडर बाहर पड़े मरे हुए इंसान का है। ये सुनते ही वो नकली पुलिस वाला घबरा जाता है और धीरे से अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार हमारा आदमी पहले ही हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और वो गाड़ी पर गिरते हुए लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान उस आदमी की बंदूक गिर जाती है और उसके पास ऑक्सीजन मास्क भी नहीं था। कुछ ही सेकंड में जहरीला धुआं उसके शरीर में चला जाता है और वो वहीं मर जाता है। हमारा आदमी बिना समय गंवाए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इधर घर में हालत और भी खराब हो चुकी थी। पत्नी देखती है कि बेटी के प्यूरिफिकेशन चैम्बर की बैटरी सिर्फ 5% बची है। पति भी घर पर नहीं है और डर के मारे वो पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो एक बहुत दर्दनाक फैसला लेती है। वो धुएं के सामने खड़ी होती है, एक गहरी सांस लेती है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस जहरीले धुएं में घुस जाती है। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी देर तक वो उस धुएं में भटकती रही। आखिरकार वो किसी तरह बेटी के कमरे तक पहुंची जाती है। बेटी अपनी मां को बिना ऑक्सीजन मास्क के देखकर घबरा जाती है, लेकिन मां के पास समझाने का वक्त नहीं था। वो तुरंत प्यूरिफिकेशन चैम्बर की बैटरी बदलती है। जैसे ही लाइट फिर से जलती है उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद वो जाने की जल्दी नहीं करती। वो बस अपनी बेटी को देखती रहती है, ऐसी नजरों से जैसे ये आखिरी बार हो। बेटी बार बार उसे जाने के लिए कहती है और आखिरकार भारी दिल से वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद पिता भी घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसे वो दिखता है जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। आंसुओं से उसका मास्क पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन सच यही था, जो जा चुका है वो वापस नहीं आता और जो जिंदा है उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी ने उसकी रोने की आवाज सुन ली है। अब यह सच छुपाया नहीं जा सकता था। वो खुद को संभालता है और बालकनी में जाकर अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बता देता है। यह सुनकर बेटी बिल्कुल चुप हो जाती है। वो बस चैम्बर के सहारे बैठ जाती है। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। पहली बार उसे महसूस होता है कि वो अपने माता पिता पर एक बोझ है, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। अचानक जहरीला धुआं और तेजी से ऊपर उठने लगता है। अब समय बहुत कम बचा था। पिता समझ आ जाता है अगर अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। वो बुजुर्ग दंपत्ति के लिए भी एक और ऑक्सीजन सेट लाने का फैसला करता है, लेकिन बुजुर्ग मना कर देते हैं। वो कहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है,
अब वो युवाओं पर बोझ नहीं बनना चाहते। इसके बाद दोनों पति पत्नी शांत मन से बिस्तर पर लेट जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मौत का इंतजार करने लगते हैं। उनके बीच आखिरी बातचीत होती है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी शादी सच में हुई थी? अगर इस जिंदगी में कुछ भी सच था तो वो ये था कि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश था। ये क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। उधर आदमी को भी किस्मत का साथ मिलता है। उसे एक कार में रखा हुआ स्पेस सूट मिल जाता है। वो जल्दी घर पहुंचने के लिए एक मोटरसाइकिल उठाता है, लेकिन कम विजिबिलिटी की वजह से उसे सामने खड़ा एक लड़का नजर नहीं आता और जोरदार टक्कर में वो दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो तुरंत वॉकी टॉकी से बेटी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी ने इंतजार करते करते जहरीला धुआं सांस में ले लिया होगा। वो पूरी तरह टूट जाता है और मौत को स्वीकार करने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे धुएं के बीच दो आकृतियां दिखाई देती हैं। वो ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है। उनमें से एक उसकी बेटी थी। दरअसल जिस लड़के से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी उसी बीमारी से पीड़ित था और संयोग से उसे इस जहरीले धुएं से प्राकृतिक इम्यूनिटी थी। अपने माता पिता के ना होने के कारण वो अकेला था और उसी ने आकर लड़की को बचाया। अब उसकी बेटी न सिर्फ जिंदा थी बल्कि उस जहरीले धुएं से सुरक्षित भी थी। ये देखकर आदमी हैरान रह जाता है और अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देता है। वो अपनी बेटी को गले लगाता है, पहली बार बिना किसी डर के। लेकिन कहानी यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट लेती है। जब वो दोबारा होश में आता है तो खुद को प्यूरिफिकेशन चैम्बर के अंदर पाता है और बाहर उसकी बेटी खड़ी होती है, जो अब उसके लिए बैटरी बदल रही होती है और वो मासूम सी आवाज में कहती है, पापा मुझे बियर पीनी है। और इसी के साथ खत्म होती है ये दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक पिता ने अपनी जान की बाजी लगाकर